अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। टॉपिक है 12.3। पूरे पंजाब में आपको पता है लॉकडाउन की वजह से एक स्मार्ट सिलेबस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फिज़िक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है सेकंड ईयर का, उसका टॉपिक 1 हम डिस्कस करेंगे आज। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की डेफिनेशन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस provide information about the electric force exerted on test charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं, मतलब कि हम इसको इमेजिन किए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो एक सिमत में जो फोर्स लगा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिन कर लिया है कि एक लाइंस हैं। ये लाइंस जो हैं वो उस चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन को शो करती हैं। अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके करीब कोई पॉजिटिव चार्ज लाएं, तो ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से हम कहेंगे कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उस रिपल्सिव फोर्स को ड्रा कर रही है। ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने अपने पास इमेजिन की हुई हैं। एज सच फिज़िकली या ये कोई लाइंस जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती। दीज लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। मतलब कि एक चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाह रहा है उस डायरेक्शन को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी लाइंस। इनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और आम तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ होंगी। जैसे ये है, इसको हम कहेंगे रेडियली आउटवर्ड। द कोरस्पेंडिंग फील्ड लाइंस शो फील्ड डायरेक्शंस। अब ये जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअली डायरेक्शन आउटवर्ड है। इट मीन्स that if a positive charge q of same magnitude come near the charge plus q। अब इस प्लस q के करीब हम एक और चार्ज लाते हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस सूरत में हम देखते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है और इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रा करेंगे तो ऐसे ड्रा करेंगे कि हमें ये इससे नज़र आए कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इसके साथ जैसे इसके करीब आई है तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, मतलब कि ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम ये कहेंगे कि ये ज़ीरो फील्ड एरिया है। ये जो सेंट्रल एरिया जो है ये ज़ीरो फील्ड एरिया है। फॉर नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज इज़ डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। अब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। द कोरस्पेंडिंग फील्ड लाइन शो फील्ड डायरेक्शन, और ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनवर्ड, ये शो कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअली डायरेक्शन इनवर्ड है। इट मीन्स दैट इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कम नियर्स द चार्ज माइनस क्यू देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके करीब लाते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है, और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो डायरेक्शंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये आउटवर्ड है। तो अब जब ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं।
उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया तो 4 तरह की जो खसूसियात थी वो उसमें नुमायाँ थी। पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये हमने लास्ट में पढ़ा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट हो रही हैं और एंड हो रही हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। सेकंड, हमने ये स्टडी किया द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब हमारे पास ये देखा जाए तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट जो डायरेक्शन शो हो रही है एक्चुअली ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस वक्त इस तरफ है। तीसरा है द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी, करीब होंगी, तो उस वक्त हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक। अगर ये लाइंस फर्दर अपार्ट यानी कि बिखरने की कोशिश करती हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड्स वहाँ पे वीक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वली स्पेस्ड हैं ये लाइंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहाँ पे अगर देखें स्पेस भी इंक्रीज़ हो जाती है, लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। नंबर 4 है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें कभी भी आपको क्रॉस करती हुई नज़र नहीं आएंगी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली लाइन जो है ये इसको क्रॉस कर दे या ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर दे, ये ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2-3 डायरेक्शन में नहीं होती। इफ़ द लाइंस क्रॉस ई, अगर लाइंस फर्ज करें हम कहते हैं क्रॉस कर गए, ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक से ज़्यादा हो जाएगी, विच इज़ नॉट फिज़िकली पॉसिबल। तो इस तरह से मुमकिन नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट की सूरत में लाजमी हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।